ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7th आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 8C को। देखो, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो अगर तुमने 1 to 5 तक के वीडियो को नहीं देखा है, अगर उसमें कोई डाउट हो तो तुम पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हो, चाहे वो प्लेलिस्ट के थ्रू हो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के थ्रू हो, दोनों तरफ से तुम जाकर देख सकते हो। और यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगली वीडियो जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि ए बी का जो रेशियो है वो इतना दिया हुआ है, बी सी का रेशियो इतना दिया हुआ है। हमें निकालना है ए बी और सी का रेशियो एक साथ। मैंने तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में कि ए बी जो है वो ऑलरेडी हमारा आधा आंसर होता है, इसमें हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जो भी चेंजेस करना है वो बी और सी के रेशियो में ही चेंजेस करना है। जैसे कि इस केस में जो है ये बी सी हमें दिया हुआ है, बी जो है 6 के इक्वल दिया हुआ है, और इस 6 को जो है हमें 7 के इक्वल लाना है, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से हो। ये वैल्यू जो है हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है उसे करके हमें 7 के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले तो इस वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, और 1 हो जाने के बाद ये वैल्यू जो है अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी जो है हमारा 7 बन जाएगा। तो आओ जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर हम लोगों ने देखा यहाँ पे तो ये हमें दिया क्या गया है कि ए बी का जो रेशियो है वो हमें दिया हुआ है 5:7, ये हमें मालूम चल गया है। बी सी का मालूम है हमें क्या, तो सॉरी, यहाँ पे हमें BC दिया हुआ है कि BC का जो रेशियो है वो हमारा दिया हुआ है 6:11, और जो भी चेंजेस करना है हमें इसी के इक्वल चेंजेस करना है। तो जो सॉरी ये B और C है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसका हाँ, ये B और C, ये हमारा कितना है 6 है। अब देखो यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है हमें क्या करना है, बी और सी के साथ ही करना है। तो बी सी में सबसे पहले तो हमें बी को जो है 1 के इक्वल लाना पड़ेगा, और 1 के इक्वल कब आएगा, जब ये दोनों वैल्यू को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करिए तो पहला वैल्यू हमारा बन गया 1, और 11 बाई में 6 ये आ गया। रीजन तुम दे सकते हो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाई सिक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हारा ये आया B/7, सॉरी B/C, तो ये वैल्यू हमें लाना है C के इक्वल। तो C के इक्वल लाने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई। 7 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू 77 बाई में 6 हो जाएगा। और तुम देख रहे हो कि जो B है हमारा वो जो ऑलरेडी था हमें गिवन उसके इक्वल आ गया। यानी ए बी और सी का जो रेशियो हमें मालूम चलेगा वो हमें क्या मालूम चलेगा, 5:7 में 77/6, और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आए तो ये हमें बोल रहा है कि ए बी जो है इतना दिया है, और मतलब ये तीनों वैल्यू जो है हमें इक्वल गिवन है। हमें क्या निकालना है, ए बी और सी का रेशियो निकालना है। देखो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें लग सकता है, और कितने बच्चे तो ये दोनों क्वेश्चंस को देखने के लिए ही आएंगे। तो जो भी बच्चे को इसमें डाउट हो उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। देखो ये जितने भी वैल्यूज हैं ये सभी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट एक साथ हमें दिया हुआ है इक्वल। जैसे 2b जो है 3b के इक्वल दिया है, और ये दोनों वैल्यू जो है हमारा 4c के इक्वल दिया हुआ है, और ये सभी वैल्यू को जो है हम लोग के इक्वल कर देंगे। अब पूछोगे के इक्वल क्यों किए हैं, ताकि ए का जो वैल्यू है वो सेपरेटली ए बी और सी का जो वैल्यूज होगा वो निकल जाए। जैसे कि इस केस में अगर देखें तो 2a जो है ये हमारा के इक्वल हो जाएगा। तीनों वैल्यू जो है के इक्वल है, तो 2a को हम लोग कह सकते हैं कि नहीं के इक्वल, बिल्कुल कह सकते हैं। तो a जो होगा हमारा वो k/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट a का वैल्यू निकाल लिया। दूसरा इसी तरीके से निकाल लेंगे b और c। इस तरीके से निकाल लेने के बाद हम लोगों को देखना है ए बी और सी का रेशियो। तो ए बी सी का रेशियो जो है हम लोग जब लिखने जाएंगे तो ए वैल्यू और बी का जितना आया रहेगा, सी का वैल्यू जितना आया रहेगा उसे लिख देंगे, और उसके बाद ही मेन कैलकुलेशन है। तो आप जरा इसका सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे निकाला जाता है। अगर तुम पहली बार में देखने आओगे तो ये तुम्हें डाउट लगेगा, और तुम इसे ही जो है यूट्यूब पर खोजोगे, गूगल पे खोजोगे, तो देखो 7 का आंसर किस तरीके से निकाला जाता है। अगर 7 नंबर सोल्व करोगे तो सबसे पहले तो 2a इक्वल टू में 3b इक्वल टू में 4c जो है ये सभी के सभी वैल्यू के इक्वल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो 2a है पहला में अगर के इक्वल किया तो ये जो है वो k/2 में हो गया, पहला वैल्यू निकल गया हमारा। 3b इक्वल टू में k कर दिया तो ये वैल्यू b जो है ये हमारा k/3 हो गया। दूसरा वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तीसरा वैल्यू जो है हमारा है c, 4c इक्वल टू में k है, तो यहाँ पे c का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो k/4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा वैल्यू भी निकाल दिया। हमें तीनों कोई का रेशियो चाहिए है, सॉरी ये जो 7 नंबर है इसमें हमें रेशियो चाहिए है। तो हम लोग क्या करेंगे कि a रेशियो में b रेशियो में c लिख देंगे। ये वैल्यू हमारा k/2 हो जाएगा, रेशियो में k/3 हो जाएगा, और फिर रेशियो में जो है ये वैल्यू हमारा k/4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 2, 3 और 4 का जो है रेशियो जो भी है वो उसका हम लोग LCM निकाल लेंगे। ठीक है। तो इस केस में जो ABC का LCM है वो हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, LCM हमारा हो जाएगा 12 होगा ना जी।
अब देखो यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा 12 मालूम चला तो ए बी सी का रेशियो अब आसानी से तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे कि के इज टू में टू, के बाई टू लिख दिया और इन टू में कर देना 6, सॉरी यहाँ पे कर देना 12। जितना भी है ये सारे ए बी और सी है उन सभी में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एलसीएम जो है वो हमारा इन तीनों कोई का लेकर किए हुए हैं, तो इन तीनों कोई को जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएगा, ए बी सी का जो है निकल जाएगा। और ये सभी वैल्यू जो है ये पहले लिख लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो ये वैल्यू के बाई 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, ये बाई के बाई 4 हो जाएगा, इंटू में 12 हो जाएगा। और देखो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया 6 मरतब में, ये वैल्यू कैंसिल आउट हुआ 4 मरतब में, ये वैल्यू 3 मरतब में कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे ही तुमने यहाँ तक कैंसिल आउट कर दिया, अब ये बी और सी का जो रेशियो निकल कर आएगा वो 6 के इंटू में जो है तुम क्या कर दोगे, ये वैल्यू 4k के इक्वल, और ये वैल्यू तुम्हारा 3k निकल कर आ जाएगा। और देखो तीनों वैल्यू जो है तुम्हारा वो k के इक्वल देखने को तुम्हें मिल रहा है, तो यहाँ से k जो है हट जाएगा, यानी इसमें जो है ये एक कांस्टेंट के रूप में हम लोगों ने लिया था जो अंत में मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो जो हमारा एक्चुअल में वैल्यू निकल कर आएगा ए बी सी का रेशियो वो हमारा 6:4:3 देखने को मिल जाएगा। ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखो तुमने देखा कि यहाँ पे जब भी हम लोगों ने एलसीएम निकाला तो हमारा 12 के इक्वल आया था, और उस 12 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके ये वैल्यू तक हम पहुंच पाएंगे। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सॉल्यूशन किया जाता है। अगर 8 नंबर पे आए तो उससे पहले हमें इसे क्लियर करना पड़ेगा। इसे हम लोगों ने क्लियर कर लिया यहाँ पे। अब देखो 8 नंबर में हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है ए बाई 3 जो है वो हमारा इक्वल है, सॉरी ये बी है बी बाई 4 के, और ये हमारा सी बाई 5 के इक्वल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी और सी का रेशियो कितना होगा। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है ए बाई 3 इक्वल टू में है बी बाई 4 इक्वल टू में है सी बाई 5। यहाँ पे क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो गया है, छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। और ये सभी वैल्यूज को हम लोग वापस से जो है के इक्वल कर देंगे। हमें रेशियो चाहिए ए बी और सी एक साथ, इसलिए हम लोगों ने के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू देखने को मिलेगा तुम्हें वो तुम्हें के इक्वल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो 3 था तुम्हारा वो तुम्हारा यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा निकल कितना गया, 3k निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3k निकाल लिया। और b का जो वैल्यू है वो b बाई 4 है, b बाई 4 इक्वल टू में k कर दिया, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा b इज इक्वल टू में 4k। c का जो वैल्यू निकल कर हमारा यहाँ पे आ रहा है वो हमारा कितना निकल कर आ रहा है, तो c का वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे c बाई 5 है, और ये वैल्यू हमारा निकल जाएगा c इज इक्वल टू 5k। और ये जो तुमने देखा ए बी और c का वैल्यू यहाँ से, यही तुम्हारा डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे, तो देखो ए बी और सी का जब तुम रेशियो देखने जाओगे तो 3k 4k और इक्वल टू में यहाँ पे 5k में लिखोगे ना, सॉरी यहाँ पे रेशियो 5k, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू तुम देख रहे हो के है। तो इसमें डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो कि ए बी सी जो है यहाँ पे रेशियो हमसे पूछा गया है, तो ये वैल्यू हम लोग के अगर कॉमन कर लेंगे तो 3 4 और 5 एक्चुअल में ये वैल्यू तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3:4:5। और इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर जो है 3:4:5 रेशियो हो जाएगा। ये जो के है ये तुम्हारा इधर आके जो है 1/k हो सकता है, लेकिन के जो है उतना मायने नहीं रखता है। के जो है एक कांस्टेंट का काम करता है, तो के जो है और ये यहाँ पे कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन 9 के ऊपर आते हैं। 9 के ऊपर आने से पहले इसे क्लियर करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर लिया। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है 9 नंबर में, 9 नंबर हमारा कह रहा है कि जो वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। 1/x इक्वल टू में दिया है 1/y इक्वल टू में दिया है 1/z, और ये वैल्यू जो है ये हमें दिया हुआ है 2:3:5, ये हमारा रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी में हमें बताना है कि एक्स वाई जेड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो इसको जो है हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें एक्स वाई और जेड का जो है रेशियो चाहिए। तो डायरेक्ट अगर हम लोग इन तीनों को अपोजिट कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो हमारा मिल जाएगा वैल्यू। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमें रेशियो दिया हुआ है, तो अगर हम लोग x:y:z करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज भी अपने आप को रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पहला वैल्यू तो 1/2 हो जाएगा, दूसरा वैल्यू जो है 3 की जगह पे 1/3 लिखा जाएगा, तीसरा वैल्यू 1/5 हो जाएगा। और जाहिर सी बात है तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है ऑप्शनल है, तो इस तरीके का आंसर तो दिया नहीं होगा। तो देखो इस तरीके के आंसर को कैसे सॉल्व करते हैं, तुम्हारा एलसीएम जो है वो यहाँ पे यूज होना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे तुमने पहला क्वेश्चन देखा था 7 नंबर, उसके
केस में जो है हम लोगों ने किस तरीके से किया था, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर तुम देखोगे तो इस केस में तुम्हें देखने को मिलेगा 30। आओ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम निकाला, तीनों वैल्यू जो है एक दूसरे के लिए प्राइम है और प्राइम नंबर का जो है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2:3:5 हो जाएगा। तो 2 3 6 और 6 5 जो है 30 होता है। तो 30 हमारा एलसीएम निकल गया इस केस के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 30 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे जो 30 आया वो तुम तीनों में मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे भी 30 मल्टीप्लाई करोगे, इस टू में 1/3 लिखोगे और यहाँ पे भी 30 से मल्टीप्लाई करोगे। इस टू में 1/6 लिखोगे और यहाँ पे भी जो है तुम 30 से मल्टीप्लाई करोगे। ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो 15 से कटेगा, ये वैल्यू 10 से कटेगा और ये वैल्यू जो है कितना से कटेगा, तो ये वैल्यू पहले यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू 5 से कट जाएगा। पहला वैल्यू 15, दूसरा वैल्यू 10, तीसरा वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया 5। और यही तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर देखने को मिल जाएगा। और देखो शायद मैंने तुम्हें 6 नंबर में जो है बाई में करके दिखा दिया था आंसर, जैसे एक्चुअल में याद नहीं है मुझे, लेकिन वो जो है तुम्हारा रेशियो कुछ इस प्रकार से था, 5:7:77/6 था शायद। ठीक है, तो उस केस में जो है तुम्हारा ये ऑप्शनल है क्वेश्चन, तो इस केस में इस तरीके का आंसर नहीं होगा, लेकिन ये आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम इसे सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही तुम ऐसा देखोगे तो तुम्हें जो है ये हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए अगर इस केस में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आसानी से हट जाएगा। तो जब इस केस में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो पहला में 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, दूसरा में किया 42 आ गया और ये वैल्यू 77 आ गया। यानी ये तुम्हारा पहला के लिए आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट नहीं करना है कि क्यों आंसर हम लोगों का गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे ये जो है सही है और ये भी सही है, दोनों एक ही को लिखा गया है। तुम्हारा ऑप्शन है तो ऑप्शन इस तरीके का मैच करेगा, ऑप्शन में ये वैल्यू आंसर नहीं दिया रहेगा। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया कि कैसे निकाला जाता है। फिलहाल 10 नंबर को देखो। तुम 10 नंबर में तुम्हें एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है और कहा है कि इन दोनों को का रेशियो जो है वो हमें निकाल कर बताइए कि कितना होगा। तो ये जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। कैसे, तो देखो जरा यहाँ पे ये वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग x/y लिख सकते हैं और ये वैल्यू हमारा 3/4 हो जाएगा। तो x/y जो है हमें 3/4 मालूम चल गया। इस केस में जो है ये एक अलग तरह का क्वेश्चन होता है जो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। जैसे इस केस में 7x प्लस में 3y है, इसका रेशियो दिया गया है कितना, तो ये दिया हुआ है 7x माइनस में 3y। तो देखो जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो इसमें एक अलग ही पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि पहले इसे लिख लो, अगर तुम इस रेशियो को जो है इस फॉर्म में लिखना चाहो तो ये वैल्यू तुम्हारा 7x माइनस में 3y हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा सर। तो इसके आगे जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है y से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, y से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ लिखेंगे बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना y। और उसके बाद जो है ये वैल्यू तुम्हारा बन जाएगा x/y और ये वैल्यू तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी होगा। तो ये जो x/y आएगा तुम्हारा ये वैल्यू रखकर और आंसर निकलता है। ठीक है, तो आप जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो अगर हम लोग इस केस में पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि जो हम लोगों ने ये वैल्यू सोल्व कर रहे हैं तो इस केस में हमारा वैल्यू देखने को मिल रहा है कि x/y जो है वो 3/4 हो रहा है। यहाँ पे अब इसके सोल्यूशन में आते हैं। 7x प्लस में 3y और y में हम लोग लिख सकते हैं 7x माइनस में 3y। ये वैल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा 7x/y और ये प्लस में 3 हो जाएगा, y में हो जाएगा 7x प्लस में y और माइनस में हो जाएगा 3। ये कहाँ से हुआ है, तो यहाँ लिख लेना बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तुम पूरा लिख लेना बाई में y। ठीक है, ये वैल्यू लिख लेने के बाद देखो यहाँ से सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा तुम्हारा। यहाँ पे ये वैल्यू जो है x/y उसकी जगह पे 3/4 रख दोगे तुम। तो यहाँ पे 7 इंटू में हो जाएगा 3, यहाँ पे 7 इंटू में हो जाएगा 3/4 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा 7 इंटू में 3/4 माइनस में 3 हो जाएगा। ये वैल्यू तुम जब सोल्व करोगे तो ये तुम्हारा 21/4 हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। ये वैल्यू ये भी तुम्हारा 21/4 हो जाएगा और ये माइनस में 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जब तुम कैलकुलेशन आगे करने जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा क्या कि ये जो वैल्यू है तुम्हारा इसका एलसीएम अगर तुम देखो तो ये 21 प्लस में 3 हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाएगा। और ये डिवाइड है तो डिवाइड को हम लोग डायरेक्ट यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये वैल्यू जो है 21 माइनस में जो है 12 हो जाएगा और ये बटन में 4 देखने को मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे 21 प्लस में 12 है तो ये तुम जोड़ लो कितना हो रहा है।
तुमने 1 और 2 को जोड़ा तो 3 निकला, ये 2 और 1 जो है मिलकर 3 हो गया, 33/4 हो गया। ये जब तुम डिवाइड का काम करते हो तो क्या करते हो, वो मल्टीप्लाई करते हो और रेसिप्रोकल कर देते हो नेक्स्ट टर्म को, तो 4 हो गया। ये वैल्यू को घटा लो, तो यहाँ पे तुम्हें घटाने के बाद जो है मालूम चलेगा कि ये 9 आएगा, और यहाँ से जो है 4 को कैंसिल आउट कर देगा, और 3 से ये वैल्यू 11 मतलब में और ये वैल्यू 3 मतलब में, यानी ये जो वैल्यू तुम्हारा निकल कर आएगा यहाँ पे 11/3 हो जाएगा आंसर। और इस तरीके से जो है तुम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन क्या निकालोगे, तो वो निकल कर आएगा तुम्हारा 11/3 आंसर, और ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए